जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास सेकंड में चैप्टर 7 मेजरिंग लेंथ। जैसा हम जानते हैं कि लेंथ मतलब किसी भी चीज़ की लंबाई। किसी भी चीज़ को हम उसकी जो लंबाई होती है उसे कैसे नापते हैं उसके बारे में ये चैप्टर होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ आप देखेंगे सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरिंग लेंथ। नॉन स्टैंडर्ड मतलब ऐसी यूनिट्स या ऐसे तरीके जिसे हम स्टैंडर्ड नहीं मानते हैं या जो यूनिवर्सली यूज़ नहीं होता है, जो हर जगह इक्वल नहीं होता है, यानी वो अलग अलग लोगों के हिसाब से बदल सकता है। अब कैसे ऐसी कोई चीज़ कैसे नापी जा सकती है कि वो अलग अलग तरह से बदल जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल हियर यहाँ हम देखेंगे hand span, palm, cubit, pace and foot span can be used to measure length। हम अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को किसी भी चीज़ की लेंथ मेजर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हैंड स्पैन। हैंड स्पैन मतलब हमारा जो ये हथेली होती है, हमारा जो हाथ होता है, इसमें ये लास्ट जो फिंगर होती है और ये थंब, इसके दोनों एंड्स को जब हम फैलाकर पूरे तरह से फैलाकर और उससे कोई चीज़ मेजर करते हैं उसको हैंड स्पैन कहते हैं। जैसे अगर मैं इस बुक की इस चौड़ाई को मेजर करूं तो ये कितना आएगा, मेरे हाथ से जो हैंड स्पैन होगा, जैसे इस कॉर्नर से देखिए, यहाँ से ये कॉर्नर से लेकर और पूरा हाथ फैलाकर जब मैं इतना ऐसे रखूँगी तो दिस इज़ कॉल्ड वन हैंड स्पैन। ठीक है, अब ये बदल कैसे सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा हाथ इतना चौड़ा फैल रहा है, अगर कोई छोटा बच्चा होगा तो उससे हम क्या करेंगे, उसका हाथ जितना फैलेगा वो कम स्पेस कवर करेगा, है ना। सो दैट्स वाई दिस इज़ अ नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ। देन अ पाम। पाम यानी कि जहाँ से ये हमारी हथेली शुरू होती है और ये लास्ट फिंगर का जो एंड होता है, ये जो लंबाई है पूरी, है ना, इसको हम कहते हैं अ पाम। जब हम किसी चीज़ को इस तरह से नापते हैं, जैसे मैं यहाँ से इस जगह को रखकर और ऐसे नापूं तो इतनी जो जगह है, सो दैट इज़ कॉल्ड अ पाम। ठीक है, ये लेंथ कितनी है, वन पाम, है ना। मेरे हाथ से अगर मैंने नापा, जब कोई और नापेगा तो हो सकता है उसका हाथ थोड़ा और बड़ा हो तो वो ज़्यादा स्पेस कवर करेगा, ज़्यादा लंबाई कवर करेगा। ठीक है, देन अ क्यूबिट। क्यूबिट मीन्स हमारी जो एल्बो होती है, हमारी जो कोहनी होती है हाथ की, वहाँ से लेके हमारी जो फिंगर होती है वो लास्ट एंड तक, राइट। सो जैसे यहाँ से लेकर ऐसे, है ना, ये। देन अ पेस। पेस मतलब हमने जो एक कदम हम चलते हैं पैर से, हमारा जो चलने के वक्त जो हमारे पैर की लंबाई होती है उसे मतलब एक पैर, एक पंजे से दूसरे पंजे को जब हम ज़मीन पर रखते हैं, वो बीच का जो डिफरेंस होता है, जो लंबाई होती है, उसे हम अ पेस कहते हैं। एंड लास्ट है अ फुट स्पैन। फुट स्पैन मीन्स हमारे पंजे की जो लंबाई होती है उसे हम फुट स्पैन कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे तरीक़ों में हमने क्या किया है, हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को या अपने हाथों और पैरों को यूज़ किया है किसी भी चीज़ की लंबाई को मेजर करने के लिए। बट ये स्टैंडर्ड नहीं कहलाता। वाई दिस इज़ नॉट कॉल्ड स्टैंडर्ड, बिकॉज इट कैन बी वेरी, है ना। ये अंतर रखता है जब एक व्यक्ति किसी चीज़ को नॉन स्टैंडर्ड यूनिट से मेजर करता है और जब उसी चीज़ को कोई और मेजर करेगा तो दोनों में डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि हर किसी के हाथों और पैरों की लंबाई या उनका साइज़ डिफ़र करता है, राइट। सो अब देखो, इसको हम ऐसे कर भी सकते हैं। हियर दे हैव गिवन यू some activity to do, right? Measure the length of a table at your home in handspans. Now ask an adult to do so. Are the length same? Yes or no, and discuss why. किसी भी चीज़ की लेंथ को या किसी टेबल या किसी चीज़ की लेंथ को आप अपने हैंड स्पैन से मेजर करें। उसके बाद अपने घर में किसी बड़े को कहें कि उसको मेजर करें और
उसके बाद आप ये देखें कि क्या दोनों ने जो हैंड स्पैन से मेजर किया है, क्या दोनों के इक्वल हैंड स्पैन्स काउंट हुए हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं है ना। तो आप समझ जाएंगे कि ये स्टैंडर्ड क्यों नहीं कहलाता, यानी कि हमेशा इक्वल क्यों नहीं होता। Now come to the standard units of measuring length. Now here you can see. If we use objects like a pencil or handspan to measure a given length, the answer will be different depending on the size of pencil and handspan or handspan. जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास ये एक पेन है, मैंने कहा मैं इससे किसी चीज़ की लंबाई को नापूंगी, तो मैंने इस पेन को यहाँ से रखा 1, 1 एंड 2, ठीक है। अगर ये 2 टाइम्स में ये लेंथ को इसने कवर किया, बट अगर मेरे पास कोई छोटी साइज़ की पेंसिल होगी तो वो 3 बार में कवर करेगी इस सेम लेंथ को, है ना। तो ये इन्होंने कहा है, तो ये एक स्टैंडर्ड तरीका नहीं हुआ। टू अवॉइड दिस, इस चीज़ को हटाने के लिए, यानी कि जब हम किसी चीज़ को नाप रहे हैं, देखिए इसकी लेंथ तो नहीं बदली है ना, लेकिन मेजर करने का जो तरीका है वो बदल गया है, उसके काउंट्स बदल गए हैं। मेरे इस पेन को हमने 2 टाइम्स काउंट किया था और तब ये पूरी लेंथ कवर हुई थी। अगर इसी को मैं छोटी पेंसिल से काउंट करूँगी तो ये 3 टाइम्स हो सकता है वो पेंसिल में काउंट करूँ, राइट। सो टू अवॉइड दिस, इस चीज़ को हटाने के लिए वी यूज़ अ स्केल। इसको हम हटाने के लिए या इस डिफरेंस को हटाने के लिए, इस कन्फ्यूजन को हटाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक स्केल। कोई भी स्केल, यानी कि जो चाहे तो कोई भी उसको यूज़ करे, कैसे भी यूज़ करे, वो इक्वल हो हमेशा। उसकी जो बीच का गैप हो या जो उसका डिफरेंस हो, जितना उसका स्केल हो वो इक्वल हो, है ना। अ मेजरिंग टेप और अ मीटर रॉड, हम या तो स्केल या मेजरिंग टेप या मीटर रॉड को हम यूज़ करें जिसमें फिक्स्ड मेजर्स हों, फिक्स्ड मेजर्स लिखे हुए हों उसके ऊपर, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये एक मीटर रॉड है, इसमें 0 to 1, 1 to 2, इसके बीच में हमारा इक्वल डिस्टेंस है, और ये इक्वल डिस्टेंस क्या है, ये 1 सेंटीमीटर कहलाता है। सेंटीमीटर, जब आप अपने घर पे कोई स्केल देखेंगे उसमें भी आप देखेंगे कि 0 to 1 और 1 to 2 हर 2 नंबर्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो इक्वल है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं है। उसमें ऐसा नहीं है कि 2 नंबर के बीच का जो लेंथ है वो एक जगह कम है और दूसरी जगह ज़्यादा है, ठीक है। This is a meter rod. The meter rod is divided into 100 equal parts. Each part is called a centimeter. देखिए सेंटीमीटर, और शॉर्ट में सेंटीमीटर को क्या लिखते हैं हम, cm, है ना। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे इस छोटी सी बच्ची के हाथ में क्या है, एक मीटर रॉड है। तो ये हाइट ऑफ अ प्लांट इज़ अबाउट 1 मीटर, है ना। 1 मीटर मीन्स 1 मीटर रॉड जो होती है, आप देखो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर में 1 से मिलकर क्या बनता है, 1 मीटर। तो ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये इस तरह से हर 2 नंबर के बीच का डिफरेंस यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको थोड़ा और समझते हैं और उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। आज के वीडियो में हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। हाँ, नाउ हियर आप यहाँ देखेंगे एक स्केल दिया हुआ है, आपके पास भी एक स्केल होगी घर पे, सबके घर में होती है एक प्लास्टिक या स्केल या आयरन स्केल जो होती है। उसमें आप देखेंगे यहाँ पे ये सेंटीमीटर्स इन्होंने मेजर करके लिख कर दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग में एक छोटा सा सेल है, एक बैटरी है। इसको अगर हम देखें तो ये क्या है, इसका साइज़ कितना है, 2 सेंटीमीटर्स, यानी कि 0 से जब हम स्टार्ट करेंगे इसको काउंट करना तो ये 2 सेंटीमीटर्स है, राइट। और उसके बाद नीचे एक और चीज़ है जो 4 सेंटीमीटर है, उससे थोड़ा बड़ा एक पेन है जिसको अगर हम रखते हैं 0 से काउंट करेंगे तो 7 सेंटीमीटर्स है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, हर चीज़ को स्केल के अकॉर्डिंग मेजर किया है और उसकी लेंथ कितनी है वो रखा है। अब आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर देखो ये सारी चीज़ों की जो साइज़ है वो कम ज़्यादा छोटा बड़ा है, लेकिन क्योंकि हम इसको स्केल से मेजर कर रहे हैं तो हमारे पास इक्वल लेंथ आ रही है। इक्वल मतलब हमें पता है कि एक नंबर के बीच में जो डिस्टेंस है वही दूसरे 2 नंबर्स के बीच में भी है, यानी कि यहाँ पर कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इस स्केल को अगर मैंने यूज़ किया तो भी वो
इक्वल तरह से सेम तरह से हमारे डिस्टेंस को दिखाएगी या लेंथ को मेजर करेगी, और अगर कोई और भी इससे इसको यूज़ करता है तो उसको भी वो उसी तरह से यूज़ करेगा जैसे मैंने किया है, राइट। तो यहाँ पर हम समझ गए हैं कि स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट और नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में क्या डिफरेंस होता है। ओके, सो आज की वीडियो में हमने इस कॉन्सेप्ट को समझा है। अब आगे आप जब करेंगे तब अपनी क्लास में आपको ये इस डिफरेंस के समझने के बाद आपको छोटी छोटी एक्सरसाइजेस ये सारी करने को मिलेंगे जिसमें आपका ये कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू ऑल, बाय बाय।